हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कैम छो वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर्स चैनल। और आपको पता है कि आप लोगों को सबको बढ़िया सा गुजरात गवर्नमेंट ने मास प्रमोशन दे दिया है, जिसकी वजह से आप 10th में आ गए हो। सो यहाँ पे गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने डिसाइड किया है कि एक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चों का 9th का कुछ नॉलेज का भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा 80 मार्क का पेपर है जो आपको 3 आवर में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम लोग आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। पूरा 24 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्टिव्स खत्म करेंगे और उसके बाद आपको एक PDF दी जाएगी जिसमें पूरा सॉल्यूशन है। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी सही सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। व्हाट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इट हैज अ डिफाइनेड शेप, अगर एक शेप डिफाइंड है तो वो सॉलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज अ प्योर सब्सटेंस, इट्स सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये सब तो मिक्सचर है। एक सोडियम क्लोराइड है जो समझ लो कि प्योर कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू, यहाँ पे कॉपर वाला, बिकॉज ये जो CO है वो स्टैंड करता है कोबाल्ट के लिए, कॉपर का होता है कैपिटल C स्मॉल u। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंटेंट इन सेंटर, उसके सेंटर में मास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा नहीं है, कोल, बिकॉज ये तो पूरा सॉलिड है। विच टिश्यू इज इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी जो अपने हिसाब से काम ना करे, हार्ट मसल, क्योंकि हार्ट कार्डियक मसल जिसको बोलते हैं, हार्ट मसल जिसको बोलते हैं, वो अपने हिसाब से काम नहीं करता, वो थ्रू द लाइफ स्पैन पूरे टाइम धक 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 करता रहता है। ब्लैंक इज नॉट एन एनिमल ऑफ आर्थ्रोपोड ग्रुप लीच, समझ लो वो मोलस्का है, इसलिए वो आर्थ्रोपोड में नहीं है और उनके बॉडी में कहीं पे भी हमें जॉइंट्स नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, देखो स्पीड बोल दी है कांस्टेंट, ऑन अ सर्कुलर पाथ बोला गया है, यानी समझ लो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट बोल दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, पर सर्कुलर पाथ है यानी हर एक पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन होता है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो आंसर हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि उसके डायरेक्शन सब इक्वली डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। चलो, द नेक्स्ट वन इज व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इट्स ब्लैंक इज नॉट अफेक्टेड, मास, उसका मास कांस्टेंट रहता है, शेप तो चेंज होता है, जैसे कि बलून का एग्जांपल ले लो। और साथ में वेलोसिटी, अगर समझ लो एक गाड़ी जा रही है, उसको धक्का लगा दिया, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा दिया, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, दैट इज द मास। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज 0, ऑब्वियसली फ्री फॉल है, फ्री फॉल इसीलिए बोला जाता है। साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपागेट फ्रॉम वैक्यूम, इसी वजह से सन के ऊपर जो भी न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं देते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, TB जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही बात है, ट्रू है। ड्यूरिंग द डे द विंड स्पीड इज फ्रॉम लैंड टू सी, नहीं, सी से लैंड होता है। यूरिया इज नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट, सही है। इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, सही है। विच डिसीजेस आर मोर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड एयर, यानी यहाँ पे आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के कुछ आंसर लिखने पड़ेंगे। सो आंसर कुछ इस तरह से मैंने लिख के रखे हैं। द मोस्ट कॉमन डिसीज इज कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन इज लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाता है, क्रॉनिक डिजीज, एलर्जी एटसेट्रा, ऐसे कई डिसीज हो जाते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन, एलर्जी और वो सब होता है, यानी हार्ट डिसीज, लंग कैंसर। ओके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें बोला गया, हाउ डू वीड्स अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, यानी वीड क्या होता है, जो प्लांट के साथ साथ निकल आते हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है, तो वो कम्पीट करता है, दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर द फूड स्पेस एंड लाइट, यानी समझ लो कि वो पार्ट निकलता है, वो अपना फूड स्पेस और लाइट खींच लेता है, इसी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कम बढ़ जाते हैं और जो हमारा ओरिजिनल क्रॉप है उसका ग्रोथ जो है वो पूरा रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब आगे हमें बोला गया व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, सन।
निपा कंप्लीट्स वन साइकिल ऑन अ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ पे उसने वन साइकिल खत्म किया है जिसका सरकमफेरेंस हमें बोला गया है 314 मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय निपा। समझ लो, इस तरह से सर्कुलर पाथ है जहां पे निपा ने यहां से स्टार्ट किया, एक पूरा राउंड खत्म करके वो वापस यहां पे आ गए। तो उसका समझ लो स्टार्ट भी यहां पे हुआ था, एंड भी यहां पे हुआ है, यानी फाइनल और इनिशियल दोनों पॉइंट सेम है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है 0। एक चीज को समझ लो, मीटर लगना काफी जरूरी है क्योंकि यहां पे उन्होंने मीटर दिया है, तो आपको यहां पे यूनिट दिया है, तो आपके आंसर में यूनिट मीटर होना बहुत जरूरी है, वरना मार्क कट जाएगा बेटा। विच वेव्स आर ट्रांसमिटेड बाय कंपैरिजन और रिफ्रैक्शन? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। इजी सा आंसर है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है जिसमें वो कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, इस तरह से वेव आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, व्हाट ट्रांसफॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रेट्स एनिमल दैट्स बैकबोन, और जिसको बोलते हैं स्पाइनल, हमारा पूरा बैकबोन बन जाता है। विच आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स उसके लिए होता है क्या? कॉप्सल्स, रेड ब्लड कॉप्सल्स, जिसको कॉप्सल्स भी बोलते हैं, जिसमें मेन होता है हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड को यानी हमारे खून को लाल बनाए रखता है। ओके, नाउ गिव द फुल नेम ऑफ एटीपी। इट विल बी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे हमें कुछ 2 मार्कर आंसर दिए हैं, 2 मार्कर सर, जिसमें काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे कि मैंने बोला था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर क्या होता है, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो एक छोटा सा ये सॉल्व करते हैं। फॉस्फोरस हमारा मर्सिडीज बेंज होता है, सिल्वर के लिए S दिया है, आयरन के लिए I दिया है, लेड के लिए D दिया है, L दिया है। ओके, तो ये हो गया डाल्टन के दिए हुए सिंबल्स। बाकी सब चीज़ काफ़ी आसान है। ओके, एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। डन, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।